वापस से हम आज बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसके लेवल, जहाँ पे लेवल सबके निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। 2025 से पहले डायमंड बन के दिखाए, 2026 से पहले डायमंड बन के दिखाएंगे। और दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाती है, और किसी का और कुछ था ना, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाती है, और जो भी है इनका जो भाषण चलता है भाई। आज फिर वापस से उन्हीं पे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेट, उसके बाद क्या होता है MLM, उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस, घर बैठे कमाए, वर्क फ्रॉम होम, और क्या बोलते हैं पिरामिड स्कीम, मतलब चेन मार्केटिंग। बहुत सारे नाम से आप उसे जानते रहोगे। इतने सारे नाम उसके पढ़ते गए। इतना नाम पढ़ा क्यों? क्योंकि जब जब इन पे उंगली उठी तब तक इनका नाम चेंज होता गया। स्टार्टिंग में पिरामिड स्कीम नाम से चल रहा था, फिर उस पे प्रॉब्लम आया तो नाम डायरेक्ट सेलिंग हुआ, MLM हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, सब चेन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और घर बैठे पैसा कमाए वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला 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 हो गया। मतलब इतना ज्यादा ये लोग नाम चेंज कर चुके, इसी वजह से चेंज कर चुके कि भाई इनको पता है कि पब्लिक को किस तरीके से कहाँ बेवकूफ बनाना है, वो समझना पड़ता है। और इस वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ मैं कि हर नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं हो सकता। बहुत सारे हो सकते हैं जो सही भी हो, पर 99% चांस है क्या सब गलत ही होते हैं। गलत क्यों होते हैं कि इनमें बेसिक चीज जो होता है कि पहली बात तो जो इनका प्रोडक्ट होता है, इनका स्टार्टिंग में था सिस्टम कि हम चैन मार्केटिंग हुआ था पैसे वजह से, तुम मुझसे पैसा लाओ, अब फिर 3 लोग को जोड़ो, वो पैसा लाएं, सबका कमीशन मिलता था कि पैसे से चलता था धंधा इनका। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदियां लगाई तो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि एक काम करते हैं, पैसे ऐसे नहीं तो प्रोडक्ट के जरिए हम पैसे कमाते हैं। और इनके हर प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत हाई फाई रहता है, MRP बहुत हाई रहता है। और ये भी उस पर ये बोलते हैं कि हम बात क्या है कि बीच का जो कमीशन खत्म कर रहे हैं, कमीशन खत्म करने के बाद भी इनका MRP बहुत हाई फाई रहता है। उसके बाद ये बेचते हैं प्रोडक्ट आगे। और इनका प्रोडक्ट कोई सर्टिफाइड वैसा नहीं होता, रेयर में होगा कि जिनका जिस कंपनी का सर्टिफाइड हो, वरना सर्टिफाइड ही नहीं रहता। ये क्या बोलते हैं, आपको सप्लीमेंट के नाम पे बेच देंगे या फिर आयुर्वेदिक के नाम पे बेच देंगे कि जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हो ही ना मेड की। मतलब ऐसा प्रोडक्ट बेच दो कि भाई आयुर्वेदिक नाम पे बेच दो, एलोपैथिक नाम पे बेच दो कि भाई कोई उंगली ना उठाए, कि इसका कोई गलत असर नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, इस नाम से ये बेचते हैं। पर ये प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप ज्वाइनिंग जो कराते हैं ये लोग कि भाई तुम आओ, तुम 3 को लेके आओ, फिर 3 को लेके आएंगे, 3 बढ़ती जाएगी, तुम्हारा कमीशन बढ़ता जाएगा, तुम कमाते जाओगे। अरे कमाते जाएंगे बात तो सही है, पर ये चीज होता है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बीच में रवि शर्मा जी आए थे, वो तो अलग ही बयान दे रहे हैं कि भैया मेरा बंगले हैं, मेरे बंगले, समझते हो बंगले किसे बोलते हैं? एक घर नहीं है, बंगला नहीं है, बंगले हैं, कारें हैं। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू, बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 बहुवचन ऐसे ही हो जाता है जब आप इस लाइन में जुड़ जाते हो। अब उनका समझो किस तरीके से वो कहाँ पे इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हैं। उनका कहना क्या है कि आज के टाइम पे उनके पास हर एक बड़े शहर में खुद का उनका बंगला है। तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ, और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना अभी काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लेके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बंसी जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसी में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूं साहब। इनकम अलग है। कितना? GST भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, GST बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट? अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास 1 से बढ़कर 1 कार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास खुद का फ्लैट, बंगला, जो भी है। आप अंदाजा लगा दो कि इंडिया में कितने शहर है, आपको उनको पता है? हर शहर में एक रूम होना पॉसिबल है?
कि अगर इतने बड़े लोग, इतने बड़े आदमी है, तो इनका भाई पहले कहाँ थे? तो इनका तो भाई मिलियन बिलियन में उनका बात होना चाहिए कि भाई बिलियनर है। वैसे तो बात होता नहीं है। ये अपने आप को से प्रमोट करते रहते हैं, 3 लोग को जोड़ो। और रियल बात बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा वही कमा सकता है जो टॉप पे बैठा रहेगा। जो टॉप के 1 2 3 लाइन में बैठा रहेगा वही पैसा कमा सकता है, क्योंकि जितना नीचे जाएगा वो इंसान उतना ही उसका पैसे कमाने की टेंशन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे टेंशन रहेगा, 3 को जोड़ना है। ऐसा उनका टेंशन बना पड़ा रहता है। पर जो टॉप पे बैठा है उनके लिए क्या है कि एक बार लेफ्ट और राइट में सेट कर लिए 3 लोगों को, तो धीरे नीचे जाएंगे। जो टॉप पे बैठा है वो आराम पा जाएगा, उसका टेंशन बहुत सारा कम हो जाएगा। फिर ये चलाएंगे वेबिनार सेमिनार। वेबिनार होता है जहाँ पे जूम मीटिंग पे इन लोग का होता है, तो वहाँ वेबिनार होता है। और जहाँ पे ये हॉल बुक करके करते हैं वहाँ सेमिनार होता है। उस सेमिनार में ये गलत चीजें प्रमोट करते रहते हैं। मतलब वहाँ पे बिजनेस की बात होगा ही नहीं। मतलब क्या बेचना है, क्या करना है, कैसे जॉब करना है, कैसे बिजनेस करना है, उसकी बात नहीं होगी। पहले वहाँ पे बात होगी पैसों की। इतना पैसा कमा लिया, ये मेरे पास घड़ी है करोड़ों की, मेरे पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ये है वो है, सब कुछ है। सब कुछ इतना बता देंगे कि आप भी सोचोगे कह रही यार बात तो सही है तभी तो बता रहा है इंसान। पर इन रियल लाइफ में क्या वो सच में है? कौन देखने जाता है? ये ऑलमोस्ट आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी से अपने फैमिली मेंबर में या पड़ोसी किसी दोस्तों से भी सैलरी पूछते होगे कि उसका सैलरी कितना है, तो वो अपनी सैलरी छिपाता है कि यार मैं अगर 25,000 है 20 बताएगा, 20 है 15 बताएगा, मतलब ऐसा छिपाता रहेगा। पर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सब अपनी इनकम प्रूफ दिखाते हैं कि देखो मेरा चेक, देखो मेरा बैंक पासबुक देखो कितना पैसा आया है। मतलब ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अपना इनकम इनको प्रूफ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। मतलब इस तरीके से है। और इनके प्रोडक्ट में दम कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक के नाम पे बेचेंगे कि सबको पता है कि आयुर्वेदिक है तो धीरे धीरे आराम करेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। पर इन रियल लाइफ ये गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हो चुका है। एक था DTM नाम से था, DTM ने सबको कि बहुत सारी लड़की औरतों को खराब करके मतलब जिंदगी खराब करके रख दी है। क्योंकि बहुत सारे न्यूज भी आ चुका था कि DTM वाले ने महिला के ज्वेलरी को ना वहाँ पे सोनार के मतलब गोल्डस्मिथ के घर पे रख दिए थे कि भाई चलो ठीक है, गहने पे रख दिए थे, भिजवा दिए थे, XYZ करके पैसे निकलवाए थे कि आप जमा करो इतना पैसा, 2 महीने में आपका डबल हो जाएगा, इतना निकल जाएगा। अरे कैसे निकल जाएगा? हर चीज का रिटर्न का आप महीने का 10% 20% के रिटर्न निकाल सकते हो, किसी न किसी थ्रू से निकाल सकते हो, समझ में आता है। आप डबल कर सको ये पॉसिबल है नहीं। और वहाँ पे भी बहुत सारा स्कैम इतना चल गया है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा स्कैम है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं जब स्टार्टिंग में जॉब पे आया था 2017 की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका था। मेरे एक बंदे ने मुझे बोला कि ऑफिस जॉब है। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो ठीक है मुझे ऑफिस जॉब मिल जाएगा। मैं वहाँ पे जब गया देख रहा हूँ सैकड़ों की लाइन लगी पड़ी है भाई, सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के। मैं सोचा साला इतने लोग इंटरव्यू देने कैसे आए हैं? तो उनसे पूछा भाई ये इंटरव्यू देने आए हैं? बोले हाँ बस ऐसे सबको मीटिंग है वगैरह वगैरह। मैं सोचा यार कहाँ फंस गया मैं, ऐसा ना हो साला यहीं भी पैक करके सब छीन ले। फिर जाते हैं, फिर अंदर देखते हैं भाई वहाँ पे वेलकम हो रहा है सबका। को पता नहीं कौन गोल्ड डायमंड सिल्वर सर आ रहे हैं, सब उनका पैर छू रहे हैं, वहाँ पे फूल हार माला चढ़ाई जा रही है। मैं बोला वाह भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ मिले सम्मान एक सबसे ज्यादा मिलेगा, रिस्पेक्ट टॉप लेवल पे मिलेगा। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ पे, पूछो मत। फिर ये इसी तरह से अपना धंधा चलाते रहते। फिर वहाँ पे वो बंदा खड़े होकर जो बोल बच्चन दिए रहा था भाई, मैं क्या बताऊँ। मैं मुंबई के टॉप एरिया के टॉप बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये है। मैं अंगूठी देखो, सब सोने की अंगूठी पहने हुआ हूँ मैं, बाहर मेरा ऑडी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ा है, XYZ सब ये बताते इतना बता जा रहे। बाद में फिर मैं सोच रहा हूँ भाई क्या चल रहा है। फिर लास्ट में पता चलता है कि भैया इसमें ज्वाइन करोगे 8,000 रुपये से ज्वाइनिंग था। उसमें आपको एक ब्लेजर मिलता, मतलब ब्लेजर मतलब कोट जिसे हम बोलते हैं, ब्लेजर मिलता और एक बैग मिलता। मैं बोला ये लगे करूँगा क्या, करना क्या है? तो जो मुझे बुलाए थे उनको कहना क्या था, तुम 8,000 लाओ तुम्हें ये मिलेगा। उसके बाद फिर जितने लोग को तुम लाओगे तुम आपके थ्रू जो अभी आएंगे आप उसको आपको कमीशन मिलता रहेगा। मैं बोला पर 8,000 लाऊंगा वहां से मैं? भाई बंदा इतना पीछे पड़ गया, महीनों तक मेरे पास फोन पे फोन, कॉल पे कॉल। आप एक काम करो, जितना हो पाए 5,000 लाओ। और उस मीटिंग में बात कर रहा हूँ, मैं उस मीटिंग में बात करूंगा कि वो बंदा जो बोल रहा था कि मैं स्टार्टिंग में आया मेरे पास कुछ नहीं था, वो बंदे एक्चुअल में बोल रहे थे कि भाई तुम घर से चोरी कर लो सामान को और बेच के आओ।
क्योंकि वहाँ पे जितने लोग थे ना बोलने वाले, सब बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं था, मैं होटल में जॉब करता था, यहाँ जॉब करता था, घर के मम्मी का ज्वेलरी बेच दिया चोरी से, बहुत मार खाया था, पर आज के टाइम पे मम्मी को मैं सोने से भर दिया हूँ, ऐसा कर दिया हूँ, वैसा कर दिया हूँ। भाई ये सबसे बड़ा गेम है, आप समझो कितना बड़ा गेम है ये। इनकी ये यूथ को कितना बर्बाद करते हुए, और ये ऑलमोस्ट टारगेट करेंगे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको लग्जरी का शौक होता है कि भाई मेरे पास नया आईफोन हो, ये है वो हो। उनको टारगेट ज्यादा करते हैं, या तो बेरोजगार हैं या फिर जो अनपढ़ गंवार हो, क्योंकि वो टारगेट करेंगे जो होटल में जॉब कर रहे हैं उनको पकड़ लेंगे, इन सबको पकड़ेंगे जहां से वो अच्छे से अपना बना सके टीम। भाई इन चक्कर में पढ़ना मत। भाई अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग जम रहा है ना, आप उसका प्रोडक्ट यूज करो खरीद के, मना नहीं करूंगा उसके लिए, अगर आपको सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तो। पर ज्वाइन होकर 3 लोग को फंसाने वाला चक्कर में मत पड़ना। बस वीडियो खत्म करूंगा, वीडियो बहुत लंबा वैसे भी हो चुका है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।